हाय गाइस जनमन जेई एडवांस एग्जाम जो कि बिल्कुल अब नजदीक आ चुका है। अब से 2-3 दिन बाद आपका जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है। 18 मई को होने वाले जेई एडवांस एग्जाम जो कि सबसे इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्जाम और सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। आखिर बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है इस एग्जाम्स में हमें क्या लेके जाना है, क्या ध्यान रखना है और क्या क्या एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में हमें पॉइंट्स को ध्यान में रख करके एग्जाम को देना है। वन बाय वन बात करते हैं कि आखिर जेई एडवांस एग्जाम में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके जाना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो आपके 2 पेजेस के एडमिट कार्ड हैं। पेज 1 आपको अपने साथ लेके जाना है। पेज 1 में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को एक बार आप प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शंस के नीचे आप सभी को अपना सिग्नेचर करके लेके जाना है और पेरेंट्स का सिग्नेचर भी करना है। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं हैं, तो बस मैं एक लाइन बोलूंगा, आप सब समझदार हैं कि पेरेंट्स के सिग्नेचर वाले कॉलम में आपको क्या करना है। आप उस चीज को मेरे इस लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि आप सब समझदार हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन की कोई चेकिंग नहीं होती है, पेरेंट्स के सिग्नेचर को कोई वहां पर मिलाएगा नहीं, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। बस मैं एक लाइन में बोलूंगा, आप सब समझदार हैं कि पेरेंट्स सिग्नेचर वाले कॉलम में आपको क्या करना है। बात करते हैं क्या लेके जाना है। लेके जाने वाला आइटम में केवल आपका जो एडमिट कार्ड का पेज 1 है वो आपको अपने साथ लेके जाना है, जिसमें आपका सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर हो। ये एडमिट कार्ड का जो पेज 1 है, ये पेज 1 जहां तक मैं समझता हूं कि आपके पेपर 2 के एग्जाम होने के बाद, मतलब जब आप एग्जाम की एंट्री लेंगे पेपर 2 के, पेपर 1 का एग्जाम हो गया, आप बाहर आ गए, आपका 12 o'clock पेपर हो गया, आप बाहर आ गए, वो एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज या पेज 1 आपके पास रहेगा। जब आप पेपर 2 का एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर 2 के एग्जाम देने के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये पेज 1 जिसमें आपका सिग्नेचर और आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर एज ए अंडरटेकिंग लिया जा रहा है, ये पेपर 2 के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। वैसे एडमिट कार्ड में कहीं लिखा नहीं है कि पेज 1 आपका पेपर 2 के अंदर डिपॉजिट होगा, लेकिन जब सिग्नेचर हो रहा है, पेरेंट्स का सिग्नेचर हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो आपने रीड किए हैं और जो डिस्क्रिमिनेंट उन्होंने साइन कराया है, ये पेज 1 वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। लास्ट ईयर भी डिपॉजिट हुआ था, नहीं हुआ था मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बिफोर लास्ट ईयर लिखा हुआ था कि पेज 1 आपका डिपॉजिट हो जाएगा। हम मान के चलते डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसलिए उसकी 2 कॉपी अपने पास निकाल के रखनी है। आपको अपने एडमिट कार्ड के पेज 1 के साथ अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, स्कूल आईडी हो सकता है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही आपका वैलिड माना जाएगा। फोटोकॉपी आईडी प्रूफ की नहीं चलेगी, मोबाइल में फोटो खींची हुई वहां नहीं चलेगी। आपको अपने साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। यानी लेके जाने वाली चीजों में केवल आपके पास अपना एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज, पेज 1, और साथ साथ आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। आप सभी को अपने पेन, पेंसिल और इस बार तो इरेजर को भी अलाउ कर दिया है, पेन, पेंसिल, इरेजर आपको लेके जाने हैं। पेन की बात होती है तो रनिंग हैंड वाले पेन लेके जाइए। पेंसिल भी लेके जा सकते हैं क्योंकि रफर करने के लिए हमें वहां स्क्रिम्बल पैड मिलेगा और स्क्रिम्बल पैड आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप पेंसिल भी साथ में लेके जाना चाहिए कि आपने सम सॉल्व कर लिया, रफर कर लिया, आप उसको इरेज करके दोबारा यूज कर सकते हैं, तो इरेजर, पेन और पेंसिल अलाउ है। पेन, पेंसिल की जहां तक बात आती है, खासकर पेंसिल और पेन को ट्रांसपेरेंट बोला गया है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट 2 से 3 पेन आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। साथ में आपको लेके जाना है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। देखिए गर्मी का सीजन है, गर्मी का टाइम है, तो आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जरूर साथ में लेके जाइए। बड़ी मैं तो बोलूंगा बिग बॉटल लेके जाइए, ताकि पानी की आपको जो जरूरत हो। और पेपर 1 पेपर 2 के बीच में वैसे भी सेंटर्स इतनी दूर दूर बच्चों के अभी आए हैं जो मुझे पता चला है, तो आपके सो अपने साथ में बड़ी ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जानी चाहिए। यानी आपके साथ ले जाने वाले आइटम बहुत लिमिटेड है। आपका आधार कार्ड ओरिजिनल या ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आप सभी का एडमिट कार्ड का पेज 1, आप सभी के साथ बॉल पेन जो आपके ट्रांसपेरेंट हो, और पानी पीने की वाटर लेके जानी है, पानी पीने की बोतल लेके जानी जो कि ट्रांसपेरेंट हो। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके नहीं जाना है। पेज नंबर 2 पे जो प्रोहिबिटेड आइटम है, यानी ये आइटम जो प्रोहिबिटेड है, जो आपको अलाउ नहीं होंगे, उन सबको आपको ध्यान रखना है। जेई एडवांस के एग्जामिनेशन पेपर के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है, यानी ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है जो आपको ध्यान रखना है। हम तो ये बोलेंगे गर्मी का टाइम है, बहुत आराम से आप बिल्कुल लाइट ऐसे कपड़े पहन कर जाइए जिसमें आपको गर्मी कम लगे। कहने का मतलब जिसमें गर्मी कम लगे, तो आराम से आप कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्टेड ड्रेस नहीं है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि मोटे बटन वाली जो क्लॉथ है उनको नहीं पहनना चाहिए।
फुटवियर के लिए जरूर ने बोला है कि थिक सोल वाले शूज अलाउ नहीं होंगे। इन्होंने सजेशन दिया है कि स्टूडेंट सैंडल पहन के जा सकते हैं, चप्पल पहन के जा सकते हैं, ये अलाउ रहेंगे, स्लीपर पहन के जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूं शूज भी अलाउ रहेंगे, लेकिन थिक सोल वाले शूज आप ना पहन के जाए तो अच्छा होगा। पेपर 1 का एग्जाम होने के बाद पेपर 2 का एग्जाम आपका 2:30 o'clock चालू होगा। ध्यान रखिएगा आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कब पहुंचना है, इस चीज को बहुत लेकर के बच्चे कंफ्यूज हैं। आप सबके एडमिट कार्ड में जेईई एडवांस में 7 o'clock सुबह 7 बजे से आपके एंट्री प्रोसेस को कहा गया है। क्या हम सुबह 7 बजे पहुंच जाएं? हमने आपको एक सजेशन दिया था कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपकी जो एग्जामिनेशन की सिटिंग आपको दी जाएगी, जिसमें एग्जामिनेशन चालू होने से 25 मिनट पहले आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। ध्यान से समझिए, जेईई एडवांस एक कंसल्टेंट एग्जाम है। पिछले 4 साल से 360 मार्क्स का पेपर हो रहा है, लेकिन पेपर एडवांस के लिए मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए 25 मिनट पहले आपको आप सभी के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और आप सभी को अपनी सीट मिल जाएगी। मैं तो बोल रहा हूं 8:30 आपकी सुबह के एग्जाम की सीट आपको मिल रही है, जिसपे आपके जो सीबीडी है, कंप्यूटर वगैरह सब मिल जाएगा। दोपहर का जो पेपर है उसमें 2 बजे आपको अपनी सीट मिल जाएगी और 25 मिनट पहले आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए कहा जाएगा। अब सुबह 7 बजे से आपका एंट्री का प्रोसेस चालू होगा और लगभग आपको पेपर स्टार्ट होने तक एंट्री मिलेगी। लेकिन मैं फिर एक बात रिपीट करूंगा, सारे बच्चे पेपर 1 के लिए इन एनी हाउ 7:45 तक एग्जामिनेशन सेंटर पर मैक्सिममली 8 बजे यानी 8 o'clock तक सुबह वाली शिफ्ट में पहुंचने की कोशिश करें। पेपर 2 के अंदर मैक्सिममली आप 1:45 पे सेंटर पर इन एनी हाउ पहुंच जाएं। वहां पर आपका बायोमेट्रिक भी होगा, मेटाडेटा से फ्रिस्किंग भी होगी, आपको लाइन के हिसाब से बार कोड रीड करके आपको लैब दी जाएगी। इन सब में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसलिए मॉर्निंग पेपर में कोशिश करिए 8 o'clock तक इन एंड आउट सेंटर पे पहुंच जाएं। दोपहर वाले पेपर में कोशिश करिए 1:45 तक आप सेंटर पे पहुंच जाएं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और प्लीज अपने दिमाग को बिल्कुल आप कूल रखिए, कंफर्टेबल रखिए। एक बात और बोलूंगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है, लॉगरिथम टेबल, लॉग टेबल अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ये नोज पिन हो गया, आप मानिए ताबीज हो गया, चैन हो गया, फोन हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, ईयरफोन हो गया, स्मार्ट ग्लासेस हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ना तो आपके वॉलेट अलाउ है, गूगल अलाउ, आपके चश्मे अलाउ नहीं, चमड़े के स्पेक्स अलाउ है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पेक्स अलाउ होता है, गूगल अलाउ नहीं होता। ज्योमेट्री बॉक्स अलाउ नहीं है, स्केल अलाउ नहीं है, राइटिंग पैड आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको रफ वर्क करने के लिए जो स्क्रैम्बल पैड है वहां पर मिल रहा होगा। तो बच्चों इन सब चीजों का आप ध्यान रखो, दिमाग को बैलेंस रखो और ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली अपने पास ध्यान रखनी है। केवल आपको ले जाने वाली चीजें ही साथ में लेके जानी जो हमने यहां पर आपको बताई। कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड जेईई एडवांस के लिए कभी नहीं होता है। एक बात और जाते थे बोलूंगा, एक्स्ट्रा फोटो लेके जानी है ऐसा नहीं है। जेईई मेन के टाइम में हम एक एक्स्ट्रा फोटो लेके गए थे जो जेईई मेन के एग्जाम में अटेंडेंस शीट में हमें लगाने के लिए बोला गया था। जेईई एडवांस के एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा फोटो की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपने साथ ले जाने वाली चीजों में केवल आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड का पेज नंबर 1, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और ट्रांसपेरेंट पेन और पेंसिल और इरेजर लेकर के साथ में जाने हैं। आप सभी ने बहुत मेहनत करी है जेईई एडवांस एग्जाम के लिए। आप सभी के जेईई एडवांस एग्जाम के लिए दिल से ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।